कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन दोबारा ना हम उनसे मिलना चाहते हैं, ना कोई ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, ना उनको देखना पसंद करते हैं। ये नफ़रत नहीं है, बल्कि आई थिंक ये इंसाफ है खुद अपनी ज़ात के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और दुआ यही कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं और मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से भाई और भाभी जो हैं वो गए हुए हैं और बच्चे जो हैं टोटली मुझ पर हैं। नाश्ता इनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिया था। अब्बू जो है नाश्ता रेडीमेड ले आए थे, क्योंकि उनको पता था बच्चे बहुत तंग करेंगे, और नाश्ता कर चुके हैं। अब ये जो बच्चे हैं आप पकड़े गए हो, आप फीडर पकड़े गए हो, फीडर से पीते हुए बट हमने तो आपको फीडर में देख लिया है ना। तो जनाब अब इनको मैंने बना के ये दे दिया था जूस। जी जूस फिनिश कर लिया आपने? ओके। और ये हेल्पर जो है वो जा चुकी हैं काम करके, लेकिन मेरे बेटों ने फिर अगेन मैस कर दिया। बट इट्स ओके, जहाँ पे बच्चे हों वहाँ पे तो ये काम चलता है। तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ों लाखों शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इन नेमतों से नवाजा है। सफाइयाँ होती रहती हैं यार, बच्चे हैं ना, बच्चे अब अगर बड़ों जैसा काम करेंगे तो फिर वो बच्चे तो नहीं कहलाएंगे। बच्चे खैर अपने अपने टॉयज़ के साथ खेलना स्टार्ट हो गए थे, और जब मैंने मेक श्योर किया कि फ़रदान जो है वो बिल्कुल अपने ही टॉयज़ के साथ खेल रहा है और यकीन दहानी अच्छे से करा ली कि अब हसीब को कुछ भी नहीं कहेगा, तो मैंने लिया किचन का रुख और जल्दी से किचन संभाला। कुछ बर्तन थे उनको धोया, क्योंकि बच्चों को अनअटेंटिव छोड़ना बिल्कुल भी ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि मेरा जो फ़रदान है वो मौका देखते ही ना अपना दाव लगा लेता है। बच्चों का ऑयल भी ख़त्म था और सावन की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो तेल भी बनाने वाला था, साथ साथ मैंने बर्तन धोए, साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना तेल बना लिया जाए। सो मैंने सरसों के तेल में रोज़मेरी, अनियन, क्लोव्स ये सब डाल के उनको अच्छे से चला दिया, और फिर उनको थोड़ा सा जब ठंडा हो गया ऑयल, तो मैंने उसको स्टेन करके एक बॉटल में डाल दिया। कितने ही लाखों करोड़ों हम ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन जो सरसों के तेल की बात है ना, मैं कहती हूँ वो किसी भी तेल की बात नहीं है। लास्ट ईयर फ़रदान को भी हेयर फॉल का मुझे लगा कि ये इशू था, तो मैंने यही तेल बनाया था। ये कि माशाल्लाह फ़रदान के जो हैं बाल काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि पैदाइशी तौर पे फ़रदान के बाल बहुत अच्छे हैं और उसके बाबा पे गए, और लेकिन बीच में बहुत ही हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो मैं तो ख़ुद परेशान होगी कि मेरे बेटे के इतने प्यारे इतने अच्छे बाल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए जो है अब होममेड ही ऑयल इनको लगाते हैं। थोड़ा स्मेली होता है। हाशिर अक्सर बोलता है, जब फर्स्ट टाइम इसको हाशिर को हमने ये वाला ऑयल बना के लगाया तो कहने लगा, आनी मुझे लगता है ऐसे जैसे हांडी बन रही हो। तो आगे से मैं उसको ये मजाक करती हूँ, हाँ हम लोग जब हांडी बनाते हैं तो हमारा ऑयल जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो हम लोग निकाल लेते हैं और स्पेशल आपको ऑयलिंग करते हैं। फरदान साहब के काम, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ हसीब कहाँ है? हसीब आज फिर फ्रेंड्स आए हैं इसके आम तोड़ने के लिए, और टोकरियाँ ऐसे मेरा बेटा रख रहा है जैसे कोई 10,000 दर्जन आम ऊपर से तोड़ेंगे। खैर बच्चे मैंगो खा चुके थे ऑलरेडी, उनके जो फ्रेंड्स आए हुए थे वो उतारते गए और हाशिर साहब धो धो के इनको देते रहे। अब मैंने सोचा उनको एप्पल खिला दिया जाए, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को भूख ना लगे। जब वो बच्चों को भूख लगेगी तो वो बोलेंगे कि हमें चीज़ खानी है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ बच्चे चीज़ बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि मैं बहुत सख्ती करती हूँ। ये जंक फूड ये सब गंद होता है, ये सब बकवास होता है, इसकी कोशिश प्रेफर करते हैं इनको हेल्दी चीज़ें दें। चलें आ जाएँ हसीब खाएं। भाई और भाभी जो है ना वो फजर पढ़ के निकल गए थे, और इसके बाद बच्चे मेरे पास ही थे। हसीब साहब 7 बजे उठ गए थे, और फिर मैं इनके साथ ये मेरे साथ खेलते थे। और अब टाइम हुए हैं 12:30, और जनाब मोबाइल देखते देखते यहीं सो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो क्यूट। ऐसे कि ये बात बहुत अच्छी है, इनको नींद आई होगी ना, ये जिस भी हाल में खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
इन्होंने वहीं पे सो जाना है। मुझे ये बहुत अच्छी इनकी हैबिट लगती है। तो ये माशाल्लाह से 7 बजे भी उठे हुए और इन्होंने बहुत शरारतें की। तंग तो है, अल्लाह का शुक्र है नहीं किया, लेकिन अभी कार्टून देख रहे थे और साथ ही ये सो गए। अभी मुझे था कि इनकी ऑयलिंग की है तो इन बच्चों को मुझे 12:30 से पहले मैं हम इनको फ्रेश कर लेते, लेकिन ये अब सो गए हैं। अब इनके बाकी भाई को मैं फ्रेश करूँगी और मज़े से सो गए। सो मेरे बेटों को अगेन मैंगो खाना था। हसीब कहने लगे कि मुझे मैंगो खाना है। उनको मैंगो काट के दिया क्योंकि दिन का खाना उन्होंने नहीं खाना था। बहुत कोशिश की बट कहते नहीं। ख़ुद मैंने रात का जो पुलाव बनाया था उसी से गुजारा किया और अब बच्चों को फ्रेश करना था मुझे और जल्दी से बस मैंने उनकी प्रेसिंग की और उनको नला धला के साफ़ सुथरा किया, क्योंकि एक पूरी कोशिश होती है कि बच्चे 1 बजे से पहले फ़्रेश हो जाएं। जितना खेलना कूदना है वो खेल लें। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो चुका था, बच्चे फ़्रेश हो चुके थे। अब तसल्ली से मैंने सोचा अब नमाज़ पढ़ ली जाए। थोड़ा सा मौसम बेटर हो गया है तो मैंने सोचा थोड़ी देर बच्चों को बाहर जो है वो थोड़ी देर चले जाएं। अंदर भी बेचारे कितनी देर तक करें मोबाइल यूज़। तो तब तक मैं अपने पेंडिंग काम सारे कर लेती हूँ, तब तक ये बच्चे बाहर खेलते रहेंगे। हाँ जी, नहीं काबू आया? हाँ बस ठीक है, इसको ऐसे यहीं पे रखो, ठीक है। सो अब रात के खाने की बारी थी तो मटन ऑलरेडी बॉईल पड़ा था। मैंने सोचा उसी को ऑयल डाल के और लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि रात लेट भाई ने भी आ जाना था और फिर इसलिए रात का खाना बना लिया मैंने ताकि भाई आए तो चलो वो खा लें। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया, बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो ये छोटा मिनी सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।